हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सूचकांक यानी कि इंडेक्स। इंडेक्स एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैंने कोशिश की है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध करा सकूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 में भारत की रैंक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 80वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 में भारत की रैंक 80 है, ये आपको ध्यान रखना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23वां स्थान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को 23वां स्थान मिला है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के दौरान जारी किया गया है और इस इंडेक्स के जारीकर्ता हैं जर्मन वाच, क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क संगठन। और इस इंडेक्स के शीर्ष 3 स्थानों को छोड़कर चौथे स्थान में डेनमार्क का, 5वें में ब्रिटेन और 6वें में मोरक्को का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 131वां। महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत को 131वां स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। यह इंडेक्स जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। यह दुनिया भर के 181 देशों में महिलाओं की स्थिति को 3 समूह आयामों में समावेश, न्याय और सुरक्षा के 13वें संकेतकों के आधार पर मापता है। और इस इंडेक्स के टॉप 3 देशों में पहला स्थान है डेनमार्क का, दूसरा में आइसलैंड और तीसरा में नॉर्वे का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9वां स्थान। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों के लिए भारत को 9वां स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। यह सूचकांक जर्मन वाच नामक एक पर्यावरण थिंक टैंक द्वारा COP30 सम्मेलन 2025 में जारी किया गया है और इस इंडेक्स में सबसे अधिक प्रभावित टॉप 3 देश में पहला है डोमिनिका का, दूसरा म्यांमार और तीसरा होंडुरस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 128वां। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर 128वां स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। इस इंडेक्स में भारत का स्थान 128वां है और इस इंडेक्स के जारीकर्ता संगठन हैं द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल। इस इंडेक्स के टॉप 3 देशों में पहला स्थान है सिंगापुर का, दूसरा में स्विट्जरलैंड और तीसरा में आइसलैंड का आता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिकस ग्रोथ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडारण के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3रे स्थान पर। एमिकस ग्रोथ द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत 6.9 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड भंडारण के साथ दुर्लभ पृथ्वी भंडार में 3रे स्थान पर रहा, जो वैश्विक भंडार का लगभग 6 से 7% है। और इसके टॉप 3 देशों में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर ब्राजील और तीसरे स्थान पर भारत, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बन गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत देश। भारत देश जो है
दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की नॉमिनल जीडीपी का मूल्य लगभग 4.18 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। और दिसंबर 2025 के अनुसार दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था वाला देश में पहला नंबर में अमेरिका का, दूसरा नंबर में चीन और तीसरा नंबर में जर्मनी का आता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश। भारत देश जो है चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ते हुए 150.18 मिलियन के साथ विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है। और चीन का चावल उत्पादन लगभग 145.28 मिलियन टन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सर्वश्रेष्ठ एआई देश बन गया है। और इस इंडेक्स के शीर्ष 3 देशों में पहला नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका का, दूसरा में चीन का और तीसरा में भारत का आता है। वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 104वां। वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को 104वां स्थान मिला है। यह सूचकांक हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा अल्फाजियो के सहयोग से जारी किया गया है। और यह सूचकांक 2 प्रमुख स्तंभों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। पहला है निवेश जोखिम और दूसरा लचीलापन। इस इंडेक्स के शीर्ष 3 देशों में पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा में चीन और तीसरा में भारत का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 115वां। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। और दुनिया के सबसे आसान देशों में रूस 163वें स्थान पर, उसके बाद यूक्रेन और सूडान 122वें स्थान पर है। दुनिया के टॉप 3 सबसे शांतिपूर्ण देश 2025 के अनुसार, जिनमें पहला नंबर पर आइसलैंड, दूसरा आयरलैंड और तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है। उसी प्रकार एशिया के टॉप 3 सबसे शांतिपूर्ण देश 2025 के अनुसार पहले नंबर पर सिंगापुर, दूसरे नंबर पर जापान और तीसरे नंबर पर मलेशिया का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23वां स्थान। हेनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को 23वां स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 3 प्रमुख आधार स्तंभों के माध्यम से 30 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है, जिसमें पहले में है आर्थिक स्तंभ, दूसरा सामाजिक स्तंभ और तीसरा पर्यावरण स्तंभ। और यह सूचकांक हर 2 वर्षों में प्रकाशित होता है। इस सूचकांक के टॉप 3 देशों में पहले नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का आता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 102वां। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 102वां स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह इंडेक्स
4 संकेतकों और वैल्यूज पर आधारित होता है। पहले नंबर पर अल्प पोषण, दूसरा बाल ठीकनापन, तीसरा बाल दुगनापन और चौथा है शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तीसरी तिमाही Q3 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 85वां। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की Q3 में भारत को 25वां स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक इस बात पर मापता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 का Q3 में भारत की रैंक 50वीं है, Q1 में भारत की रैंक 50वीं है और Q2 में भारत की रैंक 77 है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस इंडेक्स के टॉप 3 देशों में पहले नंबर पर है सिंगापुर, दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया और तीसरे नंबर पर जापान का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयश्री उल्लाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। रून रिपोर्ट के अनुसार जयश्री उल्लाल की कुल संपत्ति 50,170 करोड़ आंकी गई है। जयश्री उल्लाल 2008 से रिश्ता नेटवर्क्स की अध्यक्ष और CEO के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितनी बाघों की मौत दर्ज की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 166 बाघ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की मौत दर्ज की गई है। यह संख्या वर्ष 2024 की तुलना में 40 अधिक है। कुल 166 मौतों में से 31 बाघ शावक थे। सर्वाधिक मौतें राज्यवार देख लेते हैं। सबसे अधिक 55 मौतें मध्य प्रदेश में, 38 मौतें महाराष्ट्र में और 13 मौतें केरल में हुए हैं। भारत ने WHO की फार्माकोविजिलेंस योगदान सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8वां स्थान प्राप्त किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बताया कि भारत अब WHO फार्माकोविजिलेंस योगदान में विश्व में 8वें स्थान पर है, जबकि 10 वर्ष पहले 123वें स्थान पर था। इंडियन फार्माकोपिया 2026 का 10वां संस्करण जारी हुआ, जिसमें कुल 3,340 मोनोग्राफ हैं और पहली बार 20 ब्लड कंपोनेंट मोनोग्राफ शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में छात्रों की अपार ID बनाने में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अपार ID बनाने में बड़े राज्यों की श्रेणी में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है और राज्य में 50.60 लाख से अधिक विद्यार्थियों का अपार ID सफलतापूर्वक जनरेट की जा चुकी है, जो कुल विद्यार्थियों का 88.63% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर्यटन डेटा संग्रह 2025 के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पहले स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पहले स्थान पर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्यटन डेटा संग्रह 2025 का 66वां संस्करण जारी किया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र ने 2024 में 3.71 मिलियन विदेशी पर्यटक यात्राएं दर्ज की है, जो भारत में सबसे अधिक है।
ऐसे पर्यटक स्थलों में शीर्ष 3 राज्यों में पहला स्थान है महाराष्ट्र का, दूसरा में पश्चिम बंगाल, तीसरा में गुजरात का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 63वां स्थान। IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत का स्थान 63वां है। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत 36.06 के समग्र स्कोर के साथ 63वां स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट दर्शाता है। और इस इंडेक्स के जारीकर्ता हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध विकास संस्थान। इस रैंकिंग के टॉप 3 देशों में पहला है स्विट्जरलैंड, दूसरा लग्जमबर्ग और तीसरा है आइसलैंड। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनमार्क का कोपेनहेगन। डेनमार्क का कोपेनहेगन हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर माना गया है। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार डेनमार्क का कोपेनहेगन दुनिया का सबसे खुशहाल शहर चुना गया है, जिसका कुल स्कोर 1039 अंक है। और इस रिपोर्ट में कोई भी भारतीय शहर टॉप रैंकिंग में शामिल नहीं है। टॉप 3 खुशहाल शहरों में डेनमार्क का कोपेनहेगन पहले नंबर पर है, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर सिंगापुर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 38वां स्थान। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को 38वां स्थान मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 के अनुसार यह रिपोर्ट 64 देशों का विश्लेषण करती है और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं वैश्विक नागरिक समाधान। इस इंडेक्स के अनुसार टॉप 3 देशों में पहले स्थान पर है स्पेन का, दूसरे में नीदरलैंड का और तीसरे में उरुग्वे का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 41वां स्थान। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत 41वां स्थान पर रहा है। IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत की स्थिति 41वां नंबर पर है और इस रैंकिंग के अनुसार टॉप 3 देशों में पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर सिंगापुर और तीसरे नंबर पर हांगकांग का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश का इंदौर। इंदौर जो है 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें इंदौर ने लगातार 8वें साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब एक बार फिर बरकरार रखा है। और 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 99वां। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का 99वां स्थान रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह संस्करण संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है और संस्करण है 10वां। इस सूचकांक के टॉप 3 देशों में पहले नंबर पर है फिनलैंड, दूसरे नंबर पर स्वीडन और तीसरे नंबर पर
डेनमार्क का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 71वां स्थान। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से समझते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में भारत को यह 118 देशों में 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स के अनुसार टॉप 3 देशों में पहले नंबर पर स्वीडन, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर नॉर्वे का आता है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 131वां स्थान। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 131वां है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से समझते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 में भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है और इसका कुल स्कोर 64.4% रहा है। इस इंडेक्स के जारीकर्ता हैं विश्व आर्थिक मंच और संस्करण है 19वां। इस इंडेक्स के अनुसार टॉप 3 देशों में पहले नंबर पर है आइसलैंड, दूसरे नंबर पर है फिनलैंड और तीसरे नंबर पर है नॉर्वे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का 10वां स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारत का जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा मिलकर तैयार की जाती है और इस इंडेक्स के अनुसार टॉप 3 देशों में चौथे नंबर पर है डेनमार्क, 5वें नंबर पर है नीदरलैंड और 6वें नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 151वां स्थान। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 151वां है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान 151वां है और अंतिम स्थान में है इरिट्रिया का, जो कि 180वां है और इस इंडेक्स के जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इस इंडेक्स के अनुसार शीर्ष 3 देशों में पहले नंबर पर है नॉर्वे, दूसरे नंबर पर है एस्टोनिया और तीसरे नंबर पर नीदरलैंड का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 130वां। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 130वां है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत को वर्ष 2025 में मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस रिपोर्ट के जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 देशों में पहला नंबर पर है आइसलैंड, दूसरे नंबर पर है नॉर्वे और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14वें स्थान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 14वें स्थान पर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 जिसका संस्करण है 12वां और इस सूचकांक के जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इस सूचकांक के अनुसार शीर्ष 3 देशों में पहले नंबर पर है बुर्किना फासो, दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर सीरिया का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 118वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का 118वां स्थान है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फिनलैंड ने लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रिपोर्ट में दुनिया के सबसे खुशहाल देश का खिताब बरकरार रखा है और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क का। इस रिपोर्ट में भारत की रैंक है 118वां। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 देशों में पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है नॉर्वे और अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 38वें स्थान। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। इस सूचकांक के अनुसार शीर्ष 3 देशों में पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर अमेरिका का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25वां। इस सूचकांक के अनुसार शीर्ष 3 देशों में पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है इंग्लैंड और तीसरे स्थान पर जर्मनी का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4था स्थान। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का 4था स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इस रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं ग्लोबल फायर पावर और इस रिपोर्ट के अनुसार आखिरी स्थान पर भूटान का आता है और शीर्ष 3 देशों में पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका का, दूसरे स्थान पर रूस का और तीसरे स्थान पर चीन का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 96वें स्थान पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 96वें स्थान पर है और इस सूचकांक के जारीकर्ता हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सूचकांक के अनुसार सबसे निचले पायदान पर दक्षिण सूडान का आता है। शीर्ष 3 देशों में पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर सिंगापुर का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को 26वां स्थान मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। बेंगलुरु को जो है एआईसीटी इंडेक्स 2025 में 26वां स्थान मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। अगस्त 2025 में जारी हुए ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु ने भारत में पहला स्थान और विश्व स्तर पर 26वां स्थान हासिल किया है और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च। शीर्ष 3 देशों में पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर सिंगापुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42वें स्थान पर। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स में 45.81 के स्कोर के साथ भारत 42वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कर्मचारियों को साल में 35 दिन की पेड लीव मिलती है। रिपोर्ट में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है और इस लिस्ट में अमेरिका 59वें स्थान पर है। टॉप 3 देश में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर बेल्जियम का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 99वां स्थान।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 99वें स्थान है, जो 67वें अंकों के साथ 167 देशों में पहली बार शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप 3 देशों में पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर डेनमार्क का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन वाच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6वीं। जर्मन वाच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक 6वीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इस सूचकांक के अनुसार टॉप 3 देशों में पहले स्थान पर है डोमिनिका का, दूसरे स्थान पर चीन का और तीसरे स्थान पर होंडुरास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पर। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत तीसरे स्थान पर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप 3 देशों में पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर भारत का है, ये आपको ध्यान रखना है। वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36वां स्थान। वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत को 36वां स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत को 36वां स्थान मिला है और इस सूचकांक के अनुसार टॉप 3 देशों में पहले स्थान पर है स्वीडन, दूसरे स्थान पर जर्मनी और तीसरे स्थान पर नॉर्वे का आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट, क्वेश्चन और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।